मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। जो हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन। अकाउंटिंग में हमारा जो टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप से संबंधित इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप, रिटायर्ड ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स UGC नेट एंड JRF पेपर कोड 08 यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट एंड जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित होंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, अधिलाभ है। अधिलाभ का मीन्स होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स सामान्य लाभ और औसत लाभ से होता है। जब औसत लाभ इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अधिलाभ। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब रही बात कि सर हमें सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन तो समझ में आती है कि औसत लाभ का सामान्य लाभ से अधिक होना ही अधिलाभ कहलाता है, लेकिन औसत लाभ किसे कहते हैं? पूर्व के वर्षों में वर्षों की संख्या का भाग देने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है उसे हम औसत लाभ कहते हैं, और सामान्य लाभ वह लाभ है जो पूंजी की एक सामान्य दर से प्राप्त होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ इज इक्वल टू अधिलाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी 16,000 व 12,000 है। स 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और पूंजी के 15,000 रुपये लाता है, तो फर्म की ख्याति होगी। क्या फर्म में स के प्रवेश करने पर पूंजी के लाने के बारे में तो बताया, लेकिन ख्याति के बारे में बताया नहीं। ऐसी ख्याति को नाम दिया जाता है गुप्त ख्याति। क्या कहते हैं? गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति जो होती है, नए साझेदार के पूंजी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना ही गुप्त ख्याति कहलाता है। तो फर्म में पूंजी कितनी लेकर आया सर? 15,000 रुपये 1/4 हिस्से के लिए। तो माना कि पूरा हिस्सा क्या होगा, तो जस्ट आज इसको आप अपोजिट करें 4/1, तो टोटल होगी हमारी 60,000 रुपये की पूंजी। क्या फर्म की पूंजी भी 60,000 है? तो ए की पूंजी 16,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास में? 43। 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 15 43,000, इट मीन्स 43,000 रुपये। और हमारे पास फर्म की पूंजी कितनी आई है? 60,000 रुपये। तो आंसर क्या हुआ? 60,000 रुपये में से 43,000 रुपये की साझेदारों की वास्तविक पूंजी का जो है वो भुगतान लेस कर दिया जाएगा, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? 17,000 रुपये, जिसे हम गुप्त ख्याति के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, कुल संपत्ति 70,000 रुपये, दायित्व 10,000 रुपये, औसत लाभ 8,000 रुपये, सामान्य प्रत्याय दर 10%, अधिलाभ की राशि होगी। पहले तो अधिलाभ वापस एक्सप्लेन करूंगा। अधिलाभ किसे कहते हैं? वह लाभ जो औसत लाभ का सामान्य लाभ से अधिक होता है। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है। सामान्य लाभ की जगह सामान्य प्रत्याय दर कितनी दे रखी है? 10%। और वो सामान्य प्रत्याय किस पर होती है? पूंजी पर। क्या पूंजी है? नहीं। संपत्ति कितनी है? 70,000 रुपये। दायित्व कितना है? 10,000 रुपये। 70 में से 10,000 गए तो बची कितनी हमारे पास में पूंजी? 60,000 रुपये की। और 60,000 इंटू 10/100 यदि हम करेंगे तो 6,000 रुपये की हमारी सामान्य पूंजी आएगी। जबकि हमारा औसत लाभ कितना है? 8,000 और सामान्य लाभ कितना है? 6,000। तो औसत लाभ का सामान्य लाभ से अधिक होना ही अधिलाभ कहलाता है, जो कि 2,000 रुपये है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 2,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है
ब। नेक्स्ट, लाभों में हिस्सा बटाने के लिए नया साझेदार लाता है, तो लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो साझेदार लाता है उसे ख्याति कहते हैं। और पूंजी लाभ संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो लेकर आता है उसे पूंजी कहते हैं। जबकि आपका क्वेश्चन नंबर 5 यही कहता है कि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या चुकाता है, तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार पूंजी चुकाता है। नेक्स्ट, पुनः मूल्यांकन खाते की प्रकृति होती है। पुनः मूल्यांकन खाता वह खाता है जो संपत्ति और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन से संबंधित होता है, अर्थात संपत्ति और दायित्व के मूल्य में होने वाली कमी और वृद्धि को दर्शाता है। कमी और वृद्धि से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा में लाभ और प्राप्ति के लिए नाम मात्र खाते का निर्माण किया जाता है। तो पुनः मूल्यांकन खाते की प्रकृति होती है नाम मात्र की। नेक्स्ट, नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्ति और दायित्व का मूल्य बदलना चाहते हैं तो बनाए जाने वाला खाता होता है। तो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में बदलना, ध्यान रखिए, जब मूल्य बदलना चाहते हैं तो पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, और नहीं बदलना चाहते हैं तो स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दें तो नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्ति और दायित्व का मूल्य बदलना चाहते हैं तो बनाए जाने वाला खाता पुनः मूल्यांकन, इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सभी वितरित हानियों को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाएगा, तो पुरानी हानियों को बांटने के लिए पुराना लाभ विभाजन अनुपात ही उपयोगी होगा। तो आंसर होगा स। ख्याति के स्वभाव होता है बिल्ली के स्वभाव की, कुत्ते के स्वभाव की, चूहे के स्वभाव की, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। ए और बी एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं और सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग अनुपात होगा। त्याग अनुपात होगा तो यदि फर्म में किसी साझेदार के प्रवेश पर या किसी साझेदार के आने से त्याग या नए अनुपात की गणना में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी दशा में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाता है। तो पुराना अनुपात 2:1 है तो त्याग का अनुपात भी 2:1 होगा। नेक्स्ट, एक भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक प्रवेश नहीं ले सकता है जब तक कि सभी साझेदारों ने इस संबंध में सहमति नहीं दी हो। तो ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार भी कोई भी साझेदार की अनुमति के किसी भी साझेदार का प्रवेश नहीं हो सकता है। और 30 के अंतर्गत आवश्यक साझेदार के संबंध में उल्लेख है और 32 में साझेदारों के निवृत्ति से संबंधित उल्लेख किया गया है। नए साझेदार का प्रवेश हो सकता है, तो अभी हमने पढ़ा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार सभी साझेदारों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन वो भी किससे? सर्वसहमति से। नया साझेदार फर्म को ख्याति किस लिए देता है, तो हमने अभी पढ़ा ख्याति लाभ पाने के लिए देता है। नया साझेदार किन दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो नया साझेदार अपने प्रवेश की तिथि के पूर्व के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। क्योंकि देखो, यदि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो उससे पहले मेरी लाइबिलिटीज़ है 2 लाख रुपए, तो क्या आप उसे भुगतान करोगे? नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके जो दायित्व वो पार्टनरशिप के बाद के, पहले के नहीं है। नेक्स्ट, फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम लाने पर पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। तो आप सबको पता है कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति लेकर आता है, और ख्याति को हमेशा त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। नेक्स्ट, समस्त संचित हानियों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। समस्त लाभ और हानियों का बंटवारा सदैव पुराने लाभ हानि अनुपात में ही किया जाता है। करेक्ट आंसर है बी। स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता, इट मीन्स मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में ना कोई परिवर्तन करना होता है। तो ऐसी दशा में इट मीन्स जब कोई परिवर्तन नहीं करना होता है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और उसके द्वितीय भाग को हमेशा नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।